नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें हम कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि वृंद यानी वृंदावन दास जी द्वारा रचित वृंद सत्सई जो रचना है, इनसे महत्वपूर्ण पदों अर्थात दोहों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं इनके अत्यधिक महत्वपूर्ण जो पद है दोहे हैं उनको लेते हैं। महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या देखते हैं। तो पहला दोहा हम पढ़ते हैं। कोहू दूर ना करी सके विधि के उलटे अंक, को दूर ना कर सके विधि के उलटे अंक, उदति पिता तऊ चंद्र के धोय न सक्यो कलंक वृंद, धोय न सक्यो कलंक। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में प्रस्तुत दोहा या पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है और इसमें कवि वृंद जी ने विधाता के लिखे हुए भाग्य को अमिट बताया है। विधाता के द्वारा जो लिख दिया गया है वह कभी मिट नहीं सकता। तो इसी बात को यहाँ पर संदर्भित किया है, बताने की कोशिश की है। पहले कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। कोऊ मने कोई भी, कोऊ मने कोई भी, दूर ना मने नहीं, दूर नहीं कर सकता, करी मने करे, सके मने सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। विधि मने विधाता या भाग्य, विधाता के उल्टे अंक यानी विपरीत, भाग्य अक्षर अंक, अक्षर या भाग्य लिपि। उदति पिता, उदति मने समुद्र, समुद्र जिसके क्या है, पिताश्री है, पिताजी हैं, समुद्र जिसके पिताजी हैं। तऊ मने तो भी, चंद्र मने चंद्रमा के, धोय मने धो, सक्यो मने सकना, न मने नहीं, नहीं धो सके कलंक को, दाग को। देखिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो कवि वृंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि को दूर न कर सके विधि के उलटे अंक, उदति पिता तऊ चंद्र के धोई न सक्यो कलंक। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी कहते हैं कि विधाता के द्वारा, विधि के द्वारा, विधाता के द्वारा जो विपरीत भाग्य अक्षर लिख दिए जाते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, विधाता के द्वारा भाग्य में लिखे गए विपरीत अक्षर या विपरीत भाग्य लिपि, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। को दूर न कर सके, विधाता के द्वारा लिखे गए विपरीत भाग्य लिपि या अर्थात विपरीत भाग्य के अंक है, अक्षर है, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। जैसे उदति पिता तऊ चंद्र के धोई न सक्यो कलंक, जैसे चंद्रमा है, समुद्र है, समुद्र चंद्रमा के पिताजी हैं, फिर भी चंद्रमा के कलंक को वो भी नहीं धो सके। तो विधाते के द्वारा जो भाग्य अक्षर लिख दिए जाते हैं उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, जो भाग्य में लिखा है वह होकर के ही रहेगा, ऐसा विधि का विधान होता है। जैसे समुद्र भले ही चंद्रमा के पिता है, फिर भी अथाह जल के भंडार है, फिर भी चंद्रमा के दाग को, कलंक को वो दूर नहीं कर सके। तो इस प्रकार से विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। इस विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि जब समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्न निकले थे और उसमें उन 14 रत्नों में एक रत्न
चंद्रमा भी निकला था, और चंद्रमा समुद्र से निकलने के कारण चंद्रमा के पिता कौन हो गए? समुद्र देव। तो चंद्रमा के पिता समुद्र देव है, इसीलिए चंद्रमा के पिता समुद्र को चंद्रमा का पिता कहा गया है। और विधाता ने चंद्रमा के भाग्य में जो कलंक लिख दिया गया, दाग लिख दिया भाग्य में, वह समुद्र भी नहीं मिटा सका, जो कि अथाह जल का भंडार है। बहुत सारा जल होकर के भी अपने पुत्र चंद्रमा के कलंक को वो नहीं मिटा सकता। अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा का दृष्टांत दिया है, तो दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। भाषा, प्यारे विद्यार्थियों, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो दोहा छंद है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये दोहा, इसकी व्याख्या हुई। अब हम देखते हैं अगला दोहा। करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजाने, रसरियावत जात ते सिल पर होत निशान रे वृंद, सिल पर होत निशान। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से ये पद है वो उद्धृत है या अवतरित है, और इसमें कवि ने निरंतर अभ्यास करने पर बल दिया है। निरंतर किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी कार्य की सिद्धि करनी है तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए, उससे वह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो उस कार्य में निपुण पारंगत हो सकता है व्यक्ति। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया है। देखिए कुछ शब्दार्थ देख लेते। करत का मतलब होता है करते करते, अभ्यास, किसी भी कार्य का अभ्यास करने से। जड़मति का मतलब मंद बुद्धि या फिर मूर्ख बुद्धि। मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है? होत मैंने हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? सुजान यानी ज्ञानी, चतुर हो जाता है। तो निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी चतुर हो जाता है। रसरी मन रस्सी के, आवत जात मैंने आने जाने पर, आने जाने पर या आने जाने ते मन से। सिल पर यानी पत्थर पर, जो कुएं की जगत होती है, जिसको जगत कहा जाता है कुएं की, तो उस कुएं की जगत पर क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? बार बार कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी का भी चिन्ह बन जाता है। क्या बन जाता है? चिन्ह बन जाता है। ये है अभ्यास का क्या है? फल। अभ्यास का ये फल है। बार बार अभ्यास करने से जो है कुएं की जगत पर भी क्या हो जाता है? चिन्ह पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो अब अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। निशान मैंने चिन्ह, वो तो मैंने हो जाते हैं। अब देखिए इसका अर्थ कवि वृंद जी कहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख या मंद बुद्धि व्यक्ति भी परम ज्ञानी चतुर हो जाता है। जैसे पत्थर की सिल पर कोमल रस्सी, तंतुओं से रस्सी जो बनी होती है वह बार बार रगड़ खाती है, आती जाती है, तो उससे जगत पर, पत्थर की जगत पर, कुएं की जगत है, उस पत्थर पर रस्सी के चिन्ह है वो पड़ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक इसमें प्रसंग आता है वरदराज जी का। कहते हैं कि वरदराज जी बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर थे। गुरुजी उनको खूब पढ़ाते थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। काफ़ी माथापच्ची कर ली फिर भी नहीं समझ में आवे। अतिरिक्त कक्षा भी उनकी ले ली फिर भी समझ में नहीं आता था। बड़े जड़ बुद्धि थे। इसीलिए गुरुजी एक बार हार गए, थक गए कि भाई अब तो वरदराज तू अपने घर चला जा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम्हें अध्ययन मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में कोई भी बात जो है घुसती नहीं है, कुछ भी तुम्हें समझ में ही नहीं आता। इसीलिए अब तेरी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, अब तू अपने घर चला जा। इस तरह से वरदराज को वहाँ से गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अब वह अपने गांव चला गया। रास्ते में भोजन के लिए गुरु माता ने
कुछ सत्तू है, जो चने का जो सत्तू है, भुना हुआ आटा है, वो बांध दिया कि तुम रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और चलते चलते एक गांव से निकला, दूसरे गांव पहुंचा तो उनको वरदराज को भूख लग गई तो उसने सोचा कि अब खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, गुरु माता ने जो चने का सत्तू दिया है उसको खाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि सत्तू खा करके पानी की आवश्यकता होगी, इसीलिए वह पनघट पर चला जाता है जहाँ पनियारी पानी भरने वाली स्त्रियाँ कुएं से पानी भर रही थी। तो वहाँ पर बैठ करके जो वरदराज है वो सत्तू खाने लगा। और जब सत्तू खा रहा था तो उसने देखा कि जैसे ही वो महिलाएं, जो पानी भरने वाली महिलाएं पनियारी थी, वो पानी भरती है तो जैसे ही वो बाल्टी अंदर जाती है या जो पानी भरने का पात्र है वो अंदर जाता है तो उसकी रगड़ से, रस्सी की रगड़ से जो कठोर पत्थर है उस पर चिन्ह पड़े हुए हैं। ये देख करके वरदराज जी को ज्ञान हुआ कि अगर ये कोमल तंतुओं से बनी हुई रस्सी है, इससे कठोर पत्थर भी निशान पड़ सकते हैं। बार बार आने जाने से अभ्यास हो रहा है इसका, ऐसा करने से इस पर चिन्ह पड़ गए हैं, तो मैं भी बार बार अभ्यास से क्यों नहीं पढ़ सकता। और वरदराज वहाँ से पुनः आश्रम को लौट आया और आकर के गुरु के चरणों में पकड़ करके बोला कि गुरुजी अब मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे पढ़ना है। अब मैं आपका पढ़ाया हुआ हर चीज़ है वो आपको याद करके सुनाऊंगा, याद करके बताऊंगा। और उस दिन के बाद में वरदराज है वो निरंतर अभ्यास करते रहे, पढ़ते रहे, जो पढ़ाते उसको कई गुना पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे। और ऐसे अभ्यास करते करते वरदराज एक दिन बहुत बड़े विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए और इस तरह से उद्दालक मुनि के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए। तो ये कथा आती है इसी जो दोहा है इसी प्रसंग को लेकर के। अभ्यास करने से जैसे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है और दूसरी होती है अभ्यास की सिद्धि से प्राप्त हो सकती है। तो जो अभ्यास करता है वो हर एक कार्य में निपुण हो सकता है, अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वह व्यक्ति उस कार्य पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों पद, लेकिन इसमें विशेष वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों जड़ बुद्धि और सिलिका जो पत्थर है उसको समान बताया गया है और बता करके उस पर लगातार अभ्यास करने से जो है उद्योग करने से, अभ्यास करने से उसमें सफलता मिल सकती है। अनुप्रास विप्सा अलंकार है और दृष्टांत भी दिया गया है और विप्सा अलंकार है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार है। भाषा ब्रज है, ये दोहा छंद है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अगला दोहा देखिए, कूल सपूते जान्यो परे लकी शुभ लक्षण गाते होनहार बिरवान के होत चिकने पाते रे विंद होत चिकने पाते। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी कुल का जो सुपुत्र बेटा होता है उसको उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देख करके ही पता चल सकता है। कुल का मतलब होता है वंश, सपूत मने सुपुत्र, अच्छा पुत्र, जान्यो मने जान पड़ता है या पता लगता है, जान्यो पर्यो का मतलब हो गया जान पड़ता है, और लखी मने देख करके, लखी का अर्थ होता है देख करके, शुभ मने कल्याणकारी, शुभ, लक्षण मने लक्षण, गात मने शरीर पर, और होनहार अर्थात विकसित होने वाला या बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला, बहुत बड़ा पेड़, बिरवान मने पेड़, वृक्ष के होत चिकने पात, होत मने होते हैं, चिकने मने चिकने, पात मने पत्ते, अर्थात पेड़ की वह छोटा पौधा है, उस छोटे पौधे के चिकने पत्तों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पौधा कितना विराट बनेगा, विशाल बनेगा। ये सब उस पौधे की पत्तों की चिकनाई को देख करके पता लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार के भाव यहाँ पर बताया गया है। इसमें कुल के सुपुत्र की पहचान कैसे की जाती है या कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताया है कि कुल सपूत जानो परे और लखी शुभ लक्षण गात होनहार बिरवान के होद चिकने बात।
अर्थात जन्म लेने के बाद में उस बच्चे के या बालक के शरीर पर शुभ लक्षणों को देखने से ही पता चल सकता है, पता है वो चल पड़ता है कि ये बालक कुल का सुपुत्र बनेगा कि कुपुत्र बनेगा। ऐसा जो है उसके शरीर के शुभ लक्षणों को देख करके पता लगा सकते हैं कि वह बालक कुल का सुपुत्र होगा, बेटा अच्छा बेटा बनेगा। जैसे होनहार अर्थात अच्छी प्रकार से बढ़ने वाला, विकसित होने वाला, बड़ा पौधा बनने वाला, उस पौधे के पहले से ही जो चिकने पत्ते दिखाई देते हैं उसे पता लगा सकते हैं कि ये पौधा कितना विशाल बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ऐसे पौधे के चिकने पत्तों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पौधा उन्नत कोटि का है। इस पत्तों से ही पौधे की नस्ल का पता चल सकता है। तो उस चिकने पौधे की चिकने पत्तों को देख करके उसकी विशालता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये इस दोहे की व्याख्या हुई। विशेष वाले पॉइंट में ये लिखना है कि वृंद जी ने ये जो दोहा है वो एक सूक्त के माध्यम से ये कथन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ है। आप सब जानते हैं कि होनहार बीरवान के लोकोक्ति है और अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया गया है। अनुप्रास तो है ही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और दृष्टांत दिया गया है पेड़ का, चिकने पौधे के पत्तों का, तो दृष्टांत अलंकार है और ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों दोहे आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे और इनको ठीक प्रकार से पढ़े, अभ्यास करें। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे वृंद जी के आगे के शेष महत्वपूर्ण दोहों को लेकर के, उनकी व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।